Welcome to mahendraguru.com. Today we are going to have a video session on the topic Logical Link Control Layer. LLC के नाम से भी जानी जाती है। ये OSI की कोई प्राइमरी लेयर्स में से नहीं है, ये OSI की एक लेयर की सब लेयर है। Now guess out the name of that primary layer जिसकी LLC एक सब लेयर है। कल ही उस पर हमारा एक वीडियो सेशन भी हुआ था। Okay, yes, the answer is Data Link Layer. Logical Link Control Layer या LLC is a sub layer of Data Link Layer. बहुत जरूरी है इस बात को जानना एंड खासकर SOIT एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी बन जाता है हमें वो सब डिविजन्स को जानना। शुरू करते हैं विद द टॉपिक। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि हर टॉपिक की शुरुआत में हम कोशिश करेंगे आपको एक फिगर दिखाने की जो कि होगा OSI के 7 लेयर आर्किटेक्चर पर, जिससे आप उसको मेमोराइज कर पाएंगे एंड आसानी से जब रिकॉल करने की जरूरत पड़ेगी तो रिकॉल भी कर। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आर्किटेक्चर, फर्स्ट लेयर द फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड फाइनली द सेवेंथ लेयर द एप्लीकेशन लेयर। एक बार इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगर नहीं याद रख पा रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, या इस वीडियो को दोबारा देखकर आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। चलिए बिगिनिंग ऑफ विद टॉपिक लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। सबसे पहले एक बेसिक समझ लेते हैं क्या है LLC एंड क्या है MAC। DLL इज द प्राइमरी लेयर, इज द सेकेंड लेयर ऑफ OSI मॉडल। हम सब जानते हैं ये बात। उसके बाद LLC and MAC. LLC, Logical Link Control and Media Access Control are the sub layers of DLL. Very true. आगे बढ़ते हैं। Okay. Logical Link Control Layer. The Logical Link Control Layer, in short, known as LLC. बहुत जरूरी है ये बात जानना कि Logical Link Control Layer को ही शॉर्ट में LLC भी कहा जाता है। इसके बाद एक सबसे जरूरी स्टेटमेंट जो यहां पर है, is the upper sub layer of data link layer. अब इसका मतलब क्या है? Is the upper sub layer of data link layer, इसका मतलब क्या निकलता है? कुछ समझ में आता है क्या इससे? समझ में आता है। समझने के लिए हमें पहले एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, एक कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, और वो अज्यूम ये होगा, ये अज्यूम करेंगे हम लोग कि एक लेयर जिसको हम लोग DLL के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर एक और लेयर जो कि थर्ड लेयर है, नेटवर्क लेयर। अब जब DLL की बात करते हैं तो DLL को दो में स्प्लिट किया गया है, LLC एंड MAC। नीचे रहने वाली लेयर इज द MAC लेयर, ऊपर रहने वाली लेयर इज द LLC। दैट इज द रीजन कि LLC को अपर सब लेयर के नाम से भी जाना जाता है, मगर किसकी? सिर्फ और सिर्फ DLL की। LLC इज द अपर सब लेयर ऑफ DLL व्हिच प्रोवाइड द सर्विसेज लाइक, जो हमें सर्विसेज देती हैं, जो हमें सर्विसेज प्रदान करती हैं। किस तरीके की सर्विसेज? मल्टीप्लेक्सिंग। अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर से रहा है तो आपको मालूम होगा कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ इनपुट्स एंड सिंगल आउट। जब बात करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग की तो बात कर रहे होते हैं नंबर ऑफ एनालॉग सिग्नल्स और एक सिंगल आउटपुट की। ये सर्विस भी प्रदान करती है हमें LLC। देन आफ्टर वी हैव एरर मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब एरर मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल दूसरे थर्ड वाले पे आते हैं, नोड टू नोड फ्लो एंड एरर कंट्रोल। नोड टू नोड फ्लो एंड एरर कंट्रोल भी हमें LLC के द्वारा मिलता है। इस पॉइंट से नोट कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि डिफाइन द लेयर दैट प्रोवाइड्स एरर मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर है LLC। डिफाइन द प्राइमरी लेयर दैट प्रोवाइड्स दीज टेक्निक्स, तो वो डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, Logical Link Control Layer provides an interface between the media access control and network layer. ये इसके की फीचर्स में से एक है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर, उसके नीचे वी हैव डेटा लिंक लेयर एंड उसके नीचे दी फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर। अगर ये आर्किटेक्चर क्लियर है तो समझने में कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं, समझते हैं। अभी मैंने बताया था, वो जो स्प्लिट करके बताया था LLC एंड MAC को। अगर डेटा लिंक लेयर ये है, इसके ऊपर आपकी नेटवर्क लेयर है, और नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर के बीच में डेटा लिंक लेयर की LLC एंड MAC है। अब डेटा लिंक लेयर को दो में स्प्लिट कर लीजिए। डेटा लिंक लेयर में जो सबसे नीची लेयर है दैट इज MAC, डेटा लिंक लेयर में सबसे ऊपर लेयर है वो है LLC, और अगर देखें तो MAC और नेटवर्क लेयर के बीच में एक लेयर आती है
वो है LLC। मैक और नेटवर्क लेयर के बीच में जो इंटरफेस प्रदान करती है वो है LLC। दैट इज द रीजन यहां पर दिया हुआ है प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन मैक एंड नेटवर्क लेयर, द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल। उसके बाद देखते हैं व्हाट वी हैव, प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल एंड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? फ्लो कंट्रोल के बारे में कल हमने बात की थी, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का मतलब क्या निकलता है इससे, इसका कुछ क्या कनेक्शन है? कल के वीडियो सेशन में हमने बात की थी कि जब फ्रेम एक्नॉलेज नहीं करता है रिसीविंग एंड पे पहुंच के, या इनकेस अगर रिसीविंग एंड पे फ्रेम अराइव नहीं करता है तो उस केस में कोई एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं होती है। ट्रांसमिटिंग एंड को लगता है कि शायद फ्रेम नहीं पहुंचा है, या इनकेस अगर नहीं पहुंचा है तो ट्रांसमिटिंग एंड क्या करता है, ARQ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के द्वारा एक टेन्योर तक वेट करता है, कुछ पल तक वेट करता है, एंड जब वो टेन्योर खत्म हो जाता है, वो टाइम टेन्योर खत्म हो जाता है, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उस फ्रेम को रीजनरेट करके भेज देता है। इससे क्या फायदा मिलता है? इससे हमें एरर मैनेजमेंट में आसानी होती है। अब आपका जो रिसीविंग एंड है वो रिक्वेस्ट नहीं करता है, खुद ब खुद आपका ट्रांसमिटिंग एंड ARQ के द्वारा उसको रिसीविंग एंड तक भेज देता है। सो दैट वाज ऑल फॉर द टॉपिक LLC, जो कि एक सब लेयर है किसकी, DLL की। नेक्स्ट DG पेज या नेक्स्ट वीडियो DG पेज विल बी ऑन द टॉपिक मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। दैट इज अगेन अ सब लेयर ऑफ DLL, जो कि एक सब लेयर है। एंड डू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।